Hello bachcho, let's see this question. The first ionization energy for hydrogen, lithium, fluorine and sodium has one of the following values और यहाँ पे हमारे पास चार वैल्यूज दी हुई हैं 1681, 520, 1312 and 495. Which of these values corresponds to that of hydrogen? Options are 1681, 1312, 520 and 495. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन का सवाल है ये। ठीक है, अब समझिए इस क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी होती है आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब यहाँ पर आपके पास जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, उसके बाद सोडियम है और फ्लोरीन। देखो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है और आपके पास जो फ्लोरीन है वो यहाँ पे आपका कहीं पे होगा। ठीक है, इस तरह से मतलब बीच के ग्रुप्स मैंने नहीं लिखे, इसको थोड़ा दूर लिख दिया बस। अब समझो जो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ना अगर हम बात करें तो ये जो है सिमिलर होती है सिमिलर टू हैलोजेंस। हैलोजेंस के सिमिलर होती है, मतलब कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब है इसके सिमिलर होती है। ठीक है, हैलोजेंस कहने का मेरा मतलब यही था। अब आपके पास लिथियम है और सोडियम है। अब अगर एल्कली मेटल्स की हम बात करें बच्चों तो हैलोजेंस के रेस्पेक्ट में अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी काफी कम होती है, क्योंकि उनकी तो एक टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इनका जो साइज होता है, अगर हम लिथियम और फ्लोरीन के कंपैरिजन कर लें साइज को, तो जो लिथियम का साइज है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो जो आपका अल्कली मेटल है उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कंपैरेटिवली कम होता है एज कंपेयर टू हैलोजेंस। ठीक है, अब आपके पास देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज है उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम लिथियम से सोडियम की तरफ जाएंगे, लिथियम से अगर हम सोडियम की तरफ गए तो यहाँ पर साइज इंक्रीज होगी और साइज इंक्रीज होने के बाद क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, बड़ा साइज हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली जो ताकत है न्यूक्लियस की वो थोड़ी कम हो जाती है, तो इसीलिए हम वहां से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाएंगे। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज है उससे थोड़ा सा देखते हैं, कंपेयर करते हैं। देखिए जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी बच्चों वो होगी फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो दुनिया का ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता ही नहीं है, ठीक है, किसी भी सूरत में। तो इसका जो है सबसे ज्यादा वैल्यू जो होगा हमारे पास टेबल में वो है 1681 किलो जूल पर मोल। ये वाली वैल्यू जो है वो हमने फ्लोरीन के लिए रखी। ठीक है, तो ये वाली हो गई। अब हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। अब देखो जो हाइड्रोजन की वैल्यू होगी वो सिमिलर टू हैलोजन होगी, तो 520 नहीं, बहुत ज्यादा गैप मिल जाएगा। 495 फिर से बहुत ज्यादा गैप। 1312 गैप थोड़ा ज्यादा है बट वो अगेन सिमिलर टू हैलोजन है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1312 किलो जूल पर मोल। ठीक है, लिथियम और सोडियम में देखना होगा तो मैंने अभी आपको बताया कि लिथियम और सोडियम में सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो यहाँ पर सोडियम के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 495 किलो जूल पर मोल और लिथियम के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 520 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर सवाल में पूछा गया है हाइड्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।